नमस्ते दोस्तों, आज आप लोगों के बीच फिर इंद्रदेव सर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं। इस सब को आप पॉइंट समझिए। जितने भी पॉइंट आप लोगों को बताया जाएगा ये सब पॉइंट थोड़ा एडवांस टाइप का है, और यदि आप ये सब पॉइंट समझ गए तो बड़े बड़े एचसीएफ चुटकी में बन जाएगा। जो पावर का एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है, पावर के पावर हो, तो इस टाइप का जो एचसीएफ रहता है वो सब तुरंत बन जाएगा। दोस्तों, जो आप लोग को पाठ पढ़ाएंगे वो थोड़ा सा एडवांस लगेगा, समझ में लगेगा कि नहीं ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन इंद्रदेव सर समझाने का प्रयास कर रहा है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। क्योंकि आपको लगेगा उठपुटांग, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, मैं समझा रहा हूं, इसको पहले समझाऊंगा उसके बाद पॉइंट लिखूंगा, पहले समझा दूंगा उसके बाद पॉइंट लिखूंगा। जैसे हम सूत्र लिखता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका दूसरा लिखता हूं ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान से थोड़ा देखिएगा दोस्तों, थोड़ा लगेगा कि एडवांस है। अब इसका सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ध्यान देखिएगा। फिर इसको हम लिख देता हूं ए पर पावर 6 माइनस बी पर पावर 6, और इसका सूत्र हम लिखना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा, बी है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर का होल क्यूब माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब। अब इसका सूत्र लिखूंगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा दोस्तों। तो यहाँ फिर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इंटू जो है सर वही लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पर एक टर्म आता है, अभी मैं टर्म को लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। देखिए गुणनफल क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4, इसमें भी गुणनखंड क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए पर पावर 6 माइनस बी पर पावर 6, इसका भी गुणनखंड क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं ये समझाया हूँ कि यदि a पर पावर n माइनस बी पर पावर n हो और n एक इवन नंबर हो, ध्यान रखिएगा, n एक इवन नंबर हो, तो इसका दो गुणनखंड होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसलिए दोस्तों थोड़ा ध्यान देखिएगा, यहां पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए पर पावर 4 बी पर पावर 4, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए पर पावर 6 माइनस बी पर पावर 6, तो इसमें भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब है पावर में यदि सम संख्या होगा, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, कहने का मतलब है पावर में यदि सम संख्या होगा तो उसका दो गो फैक्टर होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी को हम पॉइंट में लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देख लिए ना, सम संख्या का फैक्टर ए प्लस बी, जितने भी सम संख्या पावर है तो हम लोग लिखते हैं इसको, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, पॉइंट को अपना समझा रहा हूँ, अब पॉइंट को समझिए थोड़ा, इसलिए कि थोड़ा सा लगेगा ये एडवांस है, लेकिन थोड़ा समझने के बाद बहुत आसान लगेगा दोस्तों। यदि ए पर पावर n माइनस बी पर पावर n हो तो इसका गुणनखंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तभी होगा जब n एक सम संख्या हो, सम संख्या हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं लिखूंगा 23 पर पावर 24 प्लस माइनस 19 पर पावर 24,
तो ध्यान रखिएगा, तो इसका दो गुणनखंड, ये दोनों का जोड़ आएगा, ये दोनों का जोड़, मतलब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42, और एक बार घटाएंगे दोस्तों तो इसका आ जाएगा 4। ये ध्यान रखिएगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो ये सब बाद में चलेगा, पहले सारा पॉइंट को आप लोग समझ लीजिए। पॉइंट समझने के बाद बहुत सारा आसान हो जाएगा आप लोग को। ये पहला पॉइंट है, आप लोग कॉपी में लिख डालिए ये सब पॉइंट कैसे समझाएं, क्योंकि इसका पावर यदि सम संख्या, अभी देखे थे ना, कोई भी पावर का सम संख्या था, कोई भी पावर का सम संख्या था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बार बार हम कह रहा हूं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कोई भी संख्या पर पावर सम संख्या होगा, तो इसका फैक्टर a प्लस बी ही निकलेगा, और कुछ फैक्टर हो या ना हो, लेकिन ये होगा, जो भी होगा ये होगा, ये सब में आएगा, ये सब में फैक्टर आएगा a प्लस बी जब सम संख्या है। तो वही पॉइंट को हम लोग सजा कर लिखा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए, इस सब पॉइंट को थोड़ा समझ के रखिएगा दोस्तों, बहुत काम देगा आप लोग को। अब आइए दूसरा पॉइंट में, ये पहला पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, कैसे हुआ ये हम बता दिया। दूसरा पॉइंट पर पहले समझा देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट लिख दूंगा हम, ध्यान रखिएगा। अब यहां आता है a पर पावर 1 प्लस माइनस b पर पावर 1, इसका मान निकलता है a माइनस, ठीक है, b। अब विषम संख्या को ले रहे हैं, a पर पावर q माइनस b पर पावर q, इसका निकलता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a पर पावर 5 माइनस b पर पावर 5, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका भी a माइनस बी निकलेगा, और इधर कुछ फार्मूला होगा, a पर पावर 7 माइनस b पर पावर 7 बराबर डॉट डॉट यहाँ a माइनस बी, और इसका कुछ फार्मूला होगा। तो कहने का सारांश मेरा यह है दोस्तों, यदि a पर पावर n, ध्यान रखिएगा, a पर पावर n माइनस b पर पावर n, ठीक है, a पर पावर n माइनस b पर पावर n, इसका केवल एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड होगा a माइनस b, जब n एक ओड नंबर हो। क्या हो? ओड नंबर हो। तो ओड नंबर होने के कारण इसका देख रहे हैं गुणनखंड क्या निकल रहा है, a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ओड नंबर, सारा ओड नंबर है। अब यहाँ a पर पावर 9 चला जाइए, a पर b पर पावर 9 हो जाएगा, तो इसका भी a माइनस बी निकलेगा, और इसका कुछ सूत्र होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट को हम लिख दे रहा हूं लैंग्वेज में, खाली समझा रहा हूं, पॉइंट आप याद रखिएगा, केवल पॉइंट ही, पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा। यदि a पर पावर n माइनस b पर पावर n हो तो इसका a प्लस a माइनस बी एक गुणनखंड होगा जब n एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, ध्यान रखिएगा। अभी सब टर्म को हम लोग यूज करेंगे, a पर पावर n माइनस b पर पावर n, इसका एक गुणनखंड होगा जब n एक विषम संख्या हो, ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट पर आप चलते हैं, ये पॉइंट सब सारा पॉइंट को लिख लीजिएगा, ये दो पॉइंट अभी बताएं, दोनों पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा, परेशानी नहीं होगी। जब यह सब पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो एचसीएफ और एलसीएम का एडवांस बताएंगे, और ये सब का ही यूज होगा वहां पे, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, कैसे आया ये मैं अभी बताया हूं, विषम संख्या सब पावर लिया हूं इसके लिए। आगे पहले फिर समझिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, a पर पावर यदि हम लिख दें a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र गुणनखंड में कोई सूत्र नहीं होता है, इसका सूत्र हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखता हूं। लेकिन इसका कोई ये गुणनखंड फार्मूला नहीं है, ये गुणनखंड फार्मूला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, a पर पावर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ठीक है, इसका गुणनखंड होता नहीं है। और a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 इसका भी कोई गुणनखंड नहीं होगा। a पर पावर 6 गुना प्लस b पर पावर 6 इसका ये गुणनखंड नहीं निकलेगा, ना ये निकलेगा और ना ही ये निकलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम ये निकालेंगे, ये सब जो पार्ट निकलेगा, इसका a प्लस बी गुणनखंड कभी नहीं होगा। जब किसी संख्या का गुणनखंड नहीं होता है, मान लिया जाए कि आप a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का निकालें गुणनखंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान रखिएगा थोड़ा, जब ये गुणनखंड होगा, किसी भी इक्वेशन का कोई गुणनखंड होगा, तो वो ये गुणनखंड से वो पूरा पूरा भाग लगेगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि किसी समीकरण को यदि आप गुणनखंड निकालते हैं, यदि मान लीजिए ये गुणनखंड निकालें, तो ये इसका गुणनखंड है, तो जो गुणनखंड होता है उससे वह पूरा पूरा भाग लगता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ a पर पावर 2 प्लस b पर पावर 2, a पर पावर 4, b पर पावर 4, a पर पावर 6, b पर पावर 6, इसका जो है इस पार्ट का a प्लस बी गुणनखंड कभी नहीं होगा और ना a माइनस बी होगा, ये कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका पॉइंट लिखते हैं। अब माइनस का हुआ, प्लस का पॉइंट लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर पॉइंट है, यदि a पर पावर n प्लस b पर पावर n हो तो इसका a प्लस बी या a माइनस बी में से कोई गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि a पर पावर n प्लस b पर पावर n हो तो इसका a प्लस बी या a माइनस बी में से कोई गुणनखंड नहीं होगा, ना इसका a प्लस बी होगा और ना ही a माइनस बी इसका गुणनखंड होगा, अतः इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। अतः लिख दीजिएगा, अतः a पर पावर n प्लस b पर पावर n इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। जब, याद रखिएगा, गुणनखंड नहीं होगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा, नहीं कोई गुणनखंड नहीं होगा जब n एक सम संख्या हो। ध्यान रखिएगा, क्या हो? सम संख्या हो। ध्यान रखिएगा, यदि a पर पावर n प्लस b पर पावर n हो तो इसका a प्लस बी या a माइनस बी में से कोई गुणनखंड नहीं होगा जब n एक सम संख्या होगा। कहने का मतलब है ये यदि इवन नंबर होगा तो इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। अब हम चलते हैं ऑड पर चलेंगे। इवन नंबर का पूरा क्लियर हो गया, इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा जब n एक सम संख्या हो, संख्या हो। ध्यान रखिएगा, इसका कोई गुणनखंड नहीं निकलेगा, इसी का ये पार्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। थोड़ा इस पॉइंट को विस्तार रूप के करते जा रहे हैं, थोड़ा दोस्तों ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये तीसरा पॉइंट है। अब चलते हैं चौथा पॉइंट में। यहां ध्यान दीजिए फिर, a पर पावर 1 प्लस b पर पावर 1, a पर पावर 3 प्लस b पर पावर 3, a पर पावर 6 5 प्लस b पर पावर 5, इसे देख लीजिए। इसका a प्लस बी, इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी फार्मूला आता है a प्लस बी और समथिंग इधर कुछ होगा। फार्मूला को आप लोग ध्यान से देखिएगा, फार्मूला का इस्तेमाल जब करते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो a पर पावर 6 ले लीजिए, a पावर 6 प्लस b पर पावर 6, इसका भी a प्लस बी निकलेगा दोस्तों। इधर और कुछ फार्मूला होगा। और a पर पावर 7 प्लस b पर पावर 7, इसका भी जब निकलेगा a प्लस बी
और इसका और कुछ निकलेगा। तो देख रहे हैं इसमें सब में ये फैक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? सब में फैक्टर आ रहा है। तब हम चौथा पॉइंट अब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चौथा पॉइंट। और ये सब कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसको लिख दें, यदि a पर पावर n प्लस b पर पावर n हो तो इसका एक गुणनखंड a प्लस b तभी होगा जब n एक विषम संख्या हो। जब एक विषम संख्या हो। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका चौथा पॉइंट है। ये कौन पॉइंट है? चौथा पॉइंट। यदि a पर पावर n प्लस b पर पावर n हो तो इसका एक गुणनखंड a प्लस b तभी होगा जब n एक क्या होना चाहिए? जब n एक विषम संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब 4 गो पॉइंट था आप लोग को। 4 गो पॉइंट मैंने बताया। इसको ध्यान से, ध्यानपूर्वक इसको समझिए और कोई से धीरे धीरे इस पर सवाल बताएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पर कुछ पार्ट हम लोग देख लें दोस्तों। आप लोग को हम दिमाग में बैठा दें, ध्यान दीजिएगा। कुछ पार्ट है इसका, कुछ कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कहता है फाइंड दी, क्वेश्चन लिख रहे हैं। आज का क्वेश्चन 1 नंबर लिख रहे हैं। फाइंड दी HCF लिखता है 23 पर पावर 19 प्लस 19 पर पावर 19 एंड फाइंड द HCF 23 पर पावर 19 प्लस 19 पर पावर 19 तथा 23 पर पावर 23 प्लस 19 पर पावर 23। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसी का निकालना है। एंड कर दीजिए, यहाँ इंग्लिश में लिखे हैं तो ध्यान दीजिए। फाइंड द HCF दिस एंड दिस, मतलब ये दोनों का HCF निकालना है। तो HCF आपको हम बताए थे दोस्तों, किसी भी इक्वेशन का HCF आपको निकालना है, सबसे पहला काम करना है उस इक्वेशन को फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, फैक्टर कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसका फैक्टर हम लोग को करना है। ध्यान दीजिए, a पर पावर n प्लस b पर पावर n, a पर पावर n प्लस b पर पावर n जब प्लस में हो तो सम संख्या रहता, तो कोई गुणनखंड नहीं होता, तो विषम संख्या है। इसका एक गुणनखंड इन दोनों का जोड़ होगा दोस्तों, और इधर कुछ होगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इसका एक गुणनखंड ये होगा। दूसरा का 23 पर पावर 23 प्लस 19 पर पावर 23। ध्यान रखिएगा, a पर पावर n प्लस b पर पावर n, इसका एक गुणनखंड a प्लस b होगा जब n एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या दोनों में है, इसलिए a प्लस b इसका भी होगा, a प्लस b इसका होगा। इसलिए होगा कि पावर में दोनों का क्या है? विषम संख्या है। अब इसको लिखेंगे HCF इक्वल टू, दोनों में कॉमन है, जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपको 42। क्या आ जाएगा दोस्तों? 42। ये आपका HCF हो जाएगा, ये दोनों का HCF हो जाएगा। ठीक है, LCM, अब हम लोग को LCM निकालना है। तो LCM का एक पार्ट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। LCM हम लोग लिखें, LCM दोनों का गुणनफल कर दीजिए, दोनों का
गुणनफल, ठीक है, दोनों का गुणनफल से HCF से भाग दे दीजिएगा, वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, उसका वही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये LCM का पार्ट है। अब ऐसा क्यों लिखता हूं तो मैं फिर बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट फिर याद रखिएगा, ये 5वां पॉइंट HCF LCM में बनाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, मान लिया कोई छोटा संख्या से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और वो चीज आप समझिए, ज्यादा बेटर होगा। अब मान लिया जाए आपके पास आ गया 15 और आपके पास आ गया 21। ये ध्यान दीजिए, दो संख्या या ये 15 और 21। अब ये 15 का HCF हम निकालूंगा दोस्तों, तो क्या निकलेगा 3, क्योंकि 3 से 3 बजे 15, 3 से 21 और कोई संख्या है जो नहीं कटेगा। और हम LCM निकालें, क्या निकालें LCM, तो LCM 15 और 21 का LCM आप लोग निकालिएगा, 3 बजे 15, 3 से 21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 बजे 15, 15 सती 35, ठीक है, 15 सती 35 से 135। तो अब इसको गुना कर दीजिएगा, यदि नहीं जानिएगा तो 7 या 21 गुना 5, 5 5 दूना 10, 15 सती 75 से, 15 सती 75 से, 3 बजे 15, 15 सती 75 से 105 आएगा। LCM इसका क्या आएगा 105 आएगा। ठीक है, जब 105 आएगा दोस्तों, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो ये दो संख्या है, संख्या x और ये संख्या y। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अब ये दोनों का हम लोग लिखेंगे HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये कंसेप्ट को समझ देखिए, ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं। यदि यह संतुष्ट कर देता है, इसका मतलब वो एक फार्मूला बन जाता है। तो यहां लिखेंगे HCF 3 गुना 105। अब इसको गुना करके लिखेंगे 315, क्या आएगा 315। अब इसको यहां गुना करें, यहां लाके 15 गुना 21, 15 5 बाकी 1, 15 दूना 30 और 1, 15 का 15 5 बाकी 1, 15 दूना 30 और 1 31। तो ध्यान देखिए, दोनों आपस में बराबर हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया। तो यहां से 5वां पॉइंट याद रखिएगा, 5वां पॉइंट याद रखिएगा दो संख्याओं के बीच। ठीक है, 5वां पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, HCF गुना LCM, नहीं तो पहले ये लिख दिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ये ध्यान रखिएगा, ये इस्तेमाल होगा आपका सूत्र में। ये 5वां पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जब किसी संख्या, जब दो संख्या का HCF आपका निकल जाता है या LCM निकल जाता है, तो इन दोनों संख्या को गुना करके आप HCF से भाग देंगे, वो निकल जाएगा। ठीक है, इसे विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूं आप लोग को, ये जो पॉइंट आप लोग को बताए थे HCF और LCM से बताने के लिए, ये फैक्टर करने का एक तरीका बताए थे। क्योंकि हम लोग का LCM और HCF जो होता है, जब तक उसको फैक्टर नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कौन सा LCM है, कौन सा HCF है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये सब सारे पॉइंट को ध्यान में रखिए। और जो भी लड़के मेरे चैनल पर नए होंगे, वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा। बेल घंटी को दबाइएगा तो आपका जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आप लोगों के पास तुरंत पहुंचेगा दोस्तों। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।